नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कैफे में। तो पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं मराठा। ठीक है, इस वीडियो में आज हम पंजाब और मैसूर दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हम जो भी डिटेल होगा वो क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे पूरा। तो आज हम ये खत्म कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780 में। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे पहले कि जो पंजाब है ना वो महाराजा रणजीत सिंह पर ही शुरू हुआ और उन पर ही खत्म हो गया। इनके जो बाद के दो सक्सेसर थे वो तो बस ऐसे ही थे, वो मतलब नशेड़ी टाइप थे। तो हम जो भी क्वेश्चन आते हैं ना मोस्टली इसी से आते हैं, उनके एक दो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। और इससे पहले क्या हुआ था ना, बाबा बंदा बहादुर जो थे, बंदा बहादुर है ना, नाम सुना होगा आपने, पिछली वीडियो में मैंने बताया था बंदा बहादुर, जिन्होंने बगावत कर दी थी मुगलों के खिलाफ। तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब की संकल्पना करी थी, लेकिन वो अपना सपना पूरा कर नहीं पाए थे। उनकी मृत्यु के बाद जो ये था ना पंजाब, वो छोटे छोटे मिसल्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो उन्हीं में से एक मिसल था जिसका नाम था सुकरचकिया मिसल। ठीक है, तो सुकरचकिया मिसल के जो हेड थे महासिंह, उनके बेटे थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महासिंह के बेटे थे महाराजा रणजीत सिंह, सुकरचकिया मिसल से थे ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के पिता कौन थे? ये महासिंह थे। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के पिता थे महासिंह, इनका नाम था। और ये सुकरचकिया मिसल के, ये मिसाल नहीं मिसल है, ठीक है, सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे ये। ठीक है, तो मिसल बताया कि ये पंजाब जो था वो छोटी छोटी मिसल में डिवाइडेड था। एक भंगी मिसल था जो महाराजा रणजीत सिंह ने छीन लिया था, वो भी अभी आगे आएगा। ठीक है, जमान शाह ने पंजाब पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो एक जमान शाह था, अफगानिस्तान का था ये जमान शाह, इसने पंजाब पर आक्रमण 1798 में किया था। ठीक है, अब पहले हम ये देखते हैं कि ये जो थे ना 1780 में तो ये जन्मे थे अपने ये महाराजा रणजीत सिंह, और 12 वर्ष की आयु में 1792 में ही इनको हेड बना दिया गया, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सिर्फ 12 साल के थे। अब आप इनकी एक बुद्धिमत्ता देखना, इन्होंने क्या करा, जब जमान शाह ने आक्रमण किया था तो वापस लौटते वक्त इसकी जो तोपें थीं वो चिनाब नदी में गिर गई थी। तो ये चाहते तो उन तोप को रख सकते थे, लेकिन जब इन्होंने क्या किया, रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवाया और उसको वापस भिजवा दिया। वो लाहौर में था उस वक्त, तो तोप को लाहौर ही भिजवा दिया। तो इससे वो बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो उसने फिर इनको लाहौर पर कब्जा करने का वो दे दिया कि आप लाहौर पर ही कब्जा कर लो, इतना खुश हुआ वो इनसे। तो ये इनकी बुद्धिमत्ता के बारे में भी दर्शाता है कि ये कितने बुद्धिमान थे। इनके बारे में एक और बात कही जाती है कि ये एक आंख से देख नहीं सकते थे महाराजा रणजीत सिंह। तो इनकी हाइट ऑफ पॉजिटिविटी देखते हैं। इन्होंने, इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, इन्होंने बोला था कि ईश्वर चाहते थे कि मैं अपनी प्रजा को एक ही आंख से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख छीन ली मेरे से। तो इससे मतलब ये इनका बहुत एग्जाम में पूछा गया है एक बार, ये किसका कथन है, तो हम ऐसे याद रखेंगे ये महाराजा रणजीत सिंह का है। और ये इनके हाइट ऑफ पॉजिटिविटी को दर्शाता है। किस वर्ष में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया? 1799 में कर लिया। ये मैंने बताया कैसे कब्जा कर लिया कि 1798 में जब जमान शाह की तोपें गिर गई थी चिनाब नदी में, इन्होंने तोप निकलवाई और उसको वापस कर दी। तो उसने इन्हें बोल दिया कि आप लाहौर पर ही कब्जा कर लो पूरा। तो इन्होंने उसको अपनी राजधानी बना लिया था। फिर 1799 में इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। ये इनकी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी हुई। और इनकी रिलीजियस राजधानी थी अमृतसर, जो इन्होंने भंगी मिसल से छीना था। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि भी जमान शाह ने दी थी। ये इतना खुश हुआ था कि बस अब तो तुम ही राजा हो और तुम ही कब्जा कर लो पूरा। किस वर्ष रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल, ये मिसाल नहीं है, हर जगह जहाँ भी मिले ना ये मिसल है, मिसल, भंगी मिसल से छीन लिया और इसे अपनी धार्मिक राजधानी बनाया। 1805 में इन्होंने क्या करा, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, भंगी मिसल को अमृतसर को छीना था भंगी मिसल से। ये एक अलग मिसल थी। ठीक है, इन्होंने अमृतसर को छीन लिया था यहाँ से 1805 में और इसे अपनी धार्मिक राजधानी बनाया था। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? ये 1809 में हुई थी। अब जो ये थे ना रणजीत सिंह, ये बहुत काफ़ी पावरफुल हो गए थे। मतलब एक तो इनकी बुद्धि बहुत तेज थी और इनका हौसला बहुत बुलंद था। तो अंग्रेजों को भी पता था कि इनसे लड़ने में कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, तो अंग्रेजों ने भी इनसे संधि कर ली थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि चिनाब के जो वेस्ट का एरिया था ना, ये उधर जीतते रहे थे मुल्तान वगैरह को, लेकिन ये इधर ईस्ट की तरफ नहीं बढ़े थे। उधर अंग्रेजों का अपना करते रहे थे और ये इधर ईस्ट वेस्ट की तरफ अपना राज्य फैलाते गए थे। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? ये किया था शाह सुजा ने। ये जो शाह सुजा था ना, ये अहमद शाह अब्दाली का पोता था। अहमद शाह अब्दाली का पोता, ये अहमद शाह अब्दाली का पोता था। तो अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद, अहमद शाह अब्दाली कौन है ना, जान है ना, जिसने मराठाओं से लड़ाई करी थी 14 जनवरी 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था उसने। ठीक है, तो ये जो जब ये गद्दी पर बैठा तो इसका एक भाई था और उसका एक दोस्त था, उन्होंने ना इसको लड़के भगा दिया। ये गद्दी पर बैठने नहीं दिया, उन्होंने भगा दिया इसको। तो इसने मदद मांगी थी फिर रणजीत सिंह से, और उनको कोहिनूर हीरा भी प्रेजेंट किया था कि आप ये कोहिनूर हीरा रख लो हमारी तरफ से भेंट के रूप में और हमारी मदद करो। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ये 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी महाराजा रणजीत सिंह की। ठीक है, रणजीत सिंह के बाद राजा कौन बना? रणजीत सिंह के बाद इनका बेटा खड़क सिंह राजा बना था। ये क्या था, ये एक मतलब ये चरसी था, चरसी
ओपियम वगैरह बहुत ज़्यादा लेता था, ये नशेड़ी था बुरी तरह, तो इसको कोई मतलब ही नहीं था राजपाट से। इसकी एक अंग्रेजों से लड़ाई भी हुई थी। इसकी क्या हुई थी, शेर सिंह था इसका सेनापति, उसने थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे थे, बाकी तो ये तो बेकार ही था। चिलियांवाला का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये 1849 में हुआ था, चिलियांवाला का युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों ने चिलियांवाला का युद्ध हुआ था 1849 में। चिलियांवाला की लड़ाई में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड गफ था और इन्हीं की तरफ से था शेर सिंह। ठीक है, चिलियांवाला के युद्ध में पंजाब का सेनापति कौन था, ये था शेर सिंह, इनकी शेर सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलियांवाला की लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को तो आप जानते ही होंगे, लॉर्ड डलहौजी के नाम पे बहुत काम हुए थे, डाक व्यवस्था भी हुई थी और रेल की पटरी भी बिछाई गई थी इसी के टाइम पर, तो ये लॉर्ड डलहौजी था उस टाइम पर। ठीक है, वो तो हो ही जाएगा ना कि 1849 के आसपास हुई थी, तो उस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी था। 1853 में पहली बार भारत में रेल चली थी, तो उसी से है ये सब। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, ये था महाराजा दलीप सिंह। ये दलीप सिंह बहुत ही बर्बाद व्यक्ति थे। ये क्या हुआ, ये नशेड़ी थे और ये डरपोक बहुत थे, तो अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और इनको पेंशन देके बोल दिया कि आप निकल लो यहाँ से। तो ये चले गए, ये इंग्लैंड में जाकर हो गए थे सेटल। फिर उन्होंने क्या करा, इन्होंने सिख धर्म को छोड़ दिया, इन्होंने क्रिश्चियन बन गए ये, और अपना इन्होंने खूब मजे करे, उनकी पेंशन पे खूब घूमे। पेरिस में इनकी मृत्यु हो गई थी 1893 में। ठीक है, 1893 से और क्या याद आता है, 1893 से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आती है, स्वामी विवेकानंद ने वो दिया था ना, स्वामी विवेकानंद ने रिलीजियस सभा में शिकागो को संबोधित किया था कि हिंदू क्या है, वो वाला। ठीक है, तो इसी समय इनकी मृत्यु हुई थी और इनको वापस जो इनका वो हुआ था, इनको दफनाया गया था कहाँ पर, इंग्लैंड में इनको दफनाया गया था। महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु कहाँ और किस वर्ष हुई थी, ये 1893 में पेरिस में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इनको जो दफनाया गया था ना, वो इनका जो वो किया गया था फ्यूनरल, ठीक है, फ्यूनरल जो किया गया था वो इनका इंग्लैंड में किया गया था, क्योंकि ये वैसे तो इंग्लैंड के ही निवासी हो गए थे ना अंग्रेजों की पेंशन लेके, और इन्होंने क्रिश्चियनिटी भी अपना ली थी। दलीप सिंह का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, ये भी लिखा हुआ है, इंग्लैंड में हुआ था इनका अंतिम संस्कार। पंजाब पर शासन करने वाली परिषद के 3 सदस्य कौन थे, जब अंग्रेजों ने इसको कब्जा लिया था तो 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी कि वो पंजाब पर शासन करेंगे। हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे ये, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मैनसेले। तो दो तो लॉरेंस ही हो गए, आसानी हो जाएगी याद करने में, है ना, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और चार्ल्स ग्रेनविले और थे, 3 सदस्यों की कमेटी थी पूरी। हैदर अली किस वक्त आबाद हैं, मैसूर पे। ठीक है, तो ये क्या था, जो हैदर अली था ना, वो मैसूर के शासन के अंडर काम करता था पहले, तो इसने इन्हें डिंडीगुल में भी भेजा था, जो मैसूर का शासक था। वहाँ पर इसने बहुत अपनी असीम प्रतिभा का प्रदर्शन किया था और इसने वहाँ पर जीत कर उसको 1755 में वहाँ पर एक वो भी बनाई थी, वो क्या बोलते हैं उसको, आर्मरी। ठीक है, हथियार गृह बोलते हैं, आर्मरी बोलते हैं, वहाँ पर 1755 में इसने स्थापित करी थी और 1761 में फिर ये खुद ही शासक बन गया था यहाँ का। ठीक है, 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की भी इसने स्थापना करी थी ये। ठीक है, हैदर अली ने करी थी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अवधि क्या थी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें सिर्फ यही है जो इनके आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे ना, यही हमें याद रखने हैं, और तो कुछ इसमें कुछ खास है भी नहीं। 1767 से लेकर 69 में हुई थी। अब देखो इसमें हुआ क्या था ना, अब ये देखो हम एक चीज़ याद करते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, याद है, जब अंग्रेजों ने अपना पूरी तरह से स्थापित्य जमा लिया था, सुजाउद्दौला, शाह आलम और जो वो था मीर कासिम, उनके त्रिगुट को हरा दिया था अंग्रेजों ने। अब यहाँ तो अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, लेकिन इधर इन्हें पता चल रहा है कि ये हैदर अली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। ठीक है, तो हैदर अली, तो ये हैदर अली को ऑब्वियसली बात है कि दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हैदर अली इतना तेज था कि उसे पहले ही शक हो गया कि ये तो ड्रामा करेंगे कुछ ना कुछ जरूर। उसने पहले इन पर आक्रमण कर दिया और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में इसने इतनी बुरी तरह से हराया था कि इसने मद्रास को भी कब्जा लिया था। ठीक है, इनको अंग्रेजों को हाथ पैर जोड़ने पड़े थे इसके कि बस हमें मद्रास लौटा दो, आज के बाद हम आपके बीच कुछ कहेंगे ही नहीं। तो इसने बस यही गलती कर दी कि उनको छोड़ दिया अंग्रेजों को। ठीक है, तो पहले युद्ध में इसकी विजय हो गई थी, बहुत अच्छी विजय हुई थी, और ये जो थी ना, ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। जो पहला युद्ध था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। ये लिखा है यहाँ पर किस वर्ष मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये किए गए थे 1769 में, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह जीत गया था, मतलब अंग्रेजों की बस नाम याद दिलाई थी इसने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समयावधि क्या थी, फिर ये 1780 से 84 थी। ठीक है, अब इसने पहली जो संधि हुई थी ना मद्रास की, उसमें इसने वादा लिया था अंग्रेजों से कि जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी आप मेरी मदद करोगे। लेकिन ये फिर इसकी लड़ाई हुई निजाम से और मराठाओं से इसकी लड़ाई हुई, तो अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं आ रहे मदद के लिए। इसने उनको हराकर और फिर वापस इन पर आक्रमण कर दिया आंग्ल मैसूर युद्ध में। लेकिन ये जो युद्ध था ना सेकंड वाला, ये लगभग बराबरी पर हुआ था और 1782 में ये मर गया था हैदर अली। ठीक है, पोर्टो नोवो के युद्ध में इसको हरा दिया था आयरकूट ने, ये मर गया था। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान यहीं से आया था, जब टीपू सुल्तान राजा बना तो उसको विरासत में युद्ध मिल गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान को। किस युद्ध में हैदर अली सर आयरकूट से हार गया था। ये जो हैदर अली था ना सर आयरकूट से, मैंने बताया भी 1781 में हार गया था पोर्टो नोवो के युद्ध में। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि हैदर अली किस युद्ध में हार गया था, पोर्टो नोवो में हार गया था ये, और सर आयरकूट उनका नाम था जिन्होंने इन्हें अंग्रेज जो थे वो उन्होंने हरा दिया था इसको।
ठीक है। मैंगलोर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1784 में। हैदर अली तो मर चुका है यहाँ पर टीपू सुल्तान ने किए थे हस्ताक्षर। ठीक है, ये लगभग बराबर रहा था, ना कोई हार ना कोई जीत। ठीक है, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित की? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। श्रीरंगपट्टनम, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समयावधि क्या थी? ये 1790 से 92 था। इसमें टीपू सुल्तान की बहुत बुरी हार हुई थी। टीपू सुल्तान की बहुत तकड़ी हार हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जो आधी संपत्ति थी ना वो इनको देनी पड़ गई थी अंग्रेजों को, और इसके दोनों बेटों को भी उन्होंने बंदी बना लिया था, क्योंकि इसको 3 करोड़ वो मांगी थी मुद्रा, 3 करोड़ रुपए देने थे इसको जो क्षतिपूर्ति के लिए, लेकिन ये दे नहीं पा रहा था क्योंकि थे ही नहीं इसके पास, तो उन्होंने इसके दोनों बेटों को बंदी बना लिया था। और इसी युद्ध में अंग्रेजों ने कहा था कि हमने अपने जो हमारी सहायता कर रहे हैं उनको पावरफुल बनाए बिना अपने दुश्मन को पंगु बना दिया। तो ये भी उनकी स्टेटमेंट बहुत फेमस है, क्योंकि उन्होंने क्या करा था ना कि जैसे निज़ाम और जो वो था निज़ाम हैदराबाद का, और जो मराठा थे उनकी हेल्प से इसको हराया था तीसरे युद्ध में। लेकिन उनको जो उन्होंने बोला था कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, बाद में कुछ दिया नहीं, ऐसे बोल दिया कि ठीक है वहाँ से धन आने दो तब हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने मतलब ना तो उनको पावरफुल बनने दिया और इसको भी पंगु बना दिया। किस वर्ष श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया? 1792 में। बहुत बुरी तरह हार गया था बेचारा। ठीक है। मैसूर के किस शासक ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता की थी? ये भी इसने की थी, टीपू सुल्तान ने। अब क्या हुआ था, 1792 में हार तो गया, लेकिन इसको फिर उम्मीद थी कि मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। ठीक है, तो इसने फिर से कोशिश करी। फिर इसने क्या करा, क्योंकि फ्रेंच और अंग्रेजों की लड़ाई होती रहती थी, तो इसने फ्रेंच से अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए, फ्रांस से। तो इसलिए इसने जैकोबियन क्लब की भी वो करी थी मेंबरशिप। ये फ्रांस का ही था जैकोबियन क्लब, ये फाउंडर मेंबर बना इसका। और इसने ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था इनकी सहायता लेने के लिए। और इसने क्या करा था पता है, इसने एम्बेसीज भी खोली थी, दूसरे देशों में जा जाकर अपनी एम्बेसी खोली थी दूसरे देशों से मदद लेने के लिए। मतलब उसका कोई फल मिला नहीं इसको, लेकिन मॉडर्न लाइन पर इसने मतलब ये इतना तेज था, और इसने रॉकेट लॉन्चर की भी उस टाइम व्यवस्था करी थी। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था इसने, टीपू सुल्तान ने। विदेशों में दूतावास की स्थापना भी टीपू सुल्तान ने करी थी, इसके लिए बहुत याद किया जाता है इसको, विदेशों में दूतावास। और नासा ने भी इसका लोहा माना है इस बात के लिए कि इसने उस समय रॉकेट लॉन्चर की कोशिश करी थी, रॉकेट लॉन्च करने की। किस वर्ष टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों ने मार डाला टीपू सुल्तान को? 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब हुआ क्या था, जब अंग्रेजों को पता चला कि ये तो फ्रांस से अपना सहयोग मांग रहा है, उनकी दोस्ती बढ़ा रहा है वहाँ पर, लेकिन उनको फ्रांस का ज़्यादा डर नहीं था, उनको डर था नेपोलियन का, क्योंकि उस टाइम पर नेपोलियन की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेजों को ये पता था कि अगर इसने नेपोलियन को बुला लिया तो फिर हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको भेजी जो वेलेजली की सहायक संधि थी, वो भी हम पढ़ेंगे अभी मॉडर्न हिस्ट्री में आगे। तो सहायक संधि क्या होती थी कि ये अंग्रेज कहते थे कि आप हम आपके चारों तरफ, आपके महल के चारों तरफ सैनिक रखेंगे और आप उनको सैलरी दोगे। ये क्या होगा, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन वो असल में प्रोटेक्शन क्या देना था, इनके महल को खुद घेरना था। मतलब एक तो सैलरी भी यही दे इनके सैनिकों की, और ऊपर से अपने महल को घिरवा लें। तो जो नहीं मना करता था वो उस पर आक्रमण कर देते थे। तो वो तो बस इसको मारने का एक बहाना था। तो वेलेजली ने इसको बोला कि भाई हमारी सहायक संधि ले लो। इसको पता था कि ऐसा तो होने से रहा, वो तो लेगा नहीं। युद्ध हुआ और ये बेचारा मारा गया। मेरठ के पास सरधना में प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किसने किया था? ये बेगम समरू थी, एक बेगम समरू। ठीक है, इन्होंने फिर सरधना में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया था, बेगम समरू ने। तो ये हमारा पंजाब और मैसूर खत्म हो गया। बहुत छोटे छोटे से हैं। एक छोटी सी वीडियो आएगी सिख पे, अगली हम सिख पढ़ेंगे, सिख कम्युनिटी करके। फिर हम पढ़ेंगे यूरोपियन का आगमन इंडिया में कैसे कैसे हुआ था, क्यों आए थे वो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।